बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नशिस्त में जो अमल और जो वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ वो है बवासीर का रूहानी इलाज। बीमारियों में से एक बहुत बड़ी बीमारी वो है बवासीर की बीमारी। ये भी बड़ी तकलीफ़ देह बीमारी है, परेशान कुन बीमारी है और ये एक ऐसी बीमारी है कि जिससे इंसान अल्लाह की इबादत से भी पीछे हट जाता है, क्योंकि हर वक़्त का खून चलना जिससे बदन भी नापाक हो जाता है, कपड़े भी नापाक हो जाते हैं और इससे इंसान जो है सही मानों में अपने रब की इबादत नहीं कर सकता, हत्ता कि नमाज पढ़ना भी इसके लिए दुश्वार हो जाता है। और इस बीमारी की वजह से इंसान ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, दोस्तों की महफिल में नहीं बैठ सकता, कहीं दावत पे ऐसे खाने होते हैं इंसान का दिल तो करता है कि मैं इनको इस्तेमाल करूं, इनको खाऊं और अपनी लज्जत और ख्वाहिश को पूरा करूं, लेकिन इस बीमारी की वजह से वो मुख्तलिफ़ किस्म के खाने से महरूम रह जाता है। तो ये बीमारी बहुत ही मुहलक किस्म की बीमारी है। बहुत सारे इलाज करने के बावजूद भी ये बीमारी नहीं जा रही होती। तो जहाँ आप बाकी दवाई इस्तेमाल करते हैं उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। इलाज सुन्नत है, उसका भी सुन्नत समझकर उसको भी करें, उससे भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। लेकिन रूहानी इलाज जो इंसान के लिए असल इलाज है, जिसकी तरफ इंसान को पहले नंबर पर जाना चाहिए। आज का मसला ये है कि जब भी कोई आदमी बीमार होता है, बड़ी बीमारी है, छोटी बीमारी है, वो डॉक्टरों के पास जाता है, फ़लाँ के पास, फ़लाँ के पास, फ़लाँ के पास। आखिर में जब कहीं से भी शिफा नहीं होती तो फिर कहता है कि अब अल्लाह वाली गली है। तो पहले नंबर पर इंसान को रूहानी इलाज करना चाहिए, उसके साथ साथ जो है तिबी इलाज, डॉक्टरी इलाज भी करते रहें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द शिफा अता फरमाते हैं। तो अगर किसी को बवासीर का मर्ज़ है तो उसके लिए इंतहाई आसान नुस्खा है और इंतहाई आसान अमल है, आप वो शुरू करें। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इस बवासीर की मर्ज़ से शिफा अता फरमाएंगे। वो है कि आप फ़र्ज़ नमाज तो अदा करते ही हैं तो इशा की नमाज़ पढ़ें। जब वितर पढ़ने लगें तो वितर के अंदर वितर पढ़ने की एक तरकीब है, उस तरतीब और तरकीब के साथ आप वितर अदा करें। चंद दिन आप अपना ये मामूल बनाएं, इंशाअल्लाह अगर बवासीर है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बीमारी से शिफा अता फरमा देंगे। वितर की नमाज शुरू करें, सूरत फातिहा के बाद आप पहली रकत के अंदर सूरतुल काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें और दूसरी रकत के अंदर सूरत फातिहा के बाद सूरतुन नस्र इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह इसको पढ़ें और तीसरी रकत के अंदर सूरत फातिहा के बाद सूरतुल लहब तब्बत यदा अबी लहबिन व तब इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बवासीर के मर्ज़ से शिफा अता फरमा देंगे। तो ये आसान सा नुस्खा है, आसान सी तरकीब है कि वितर की नमाज के अंदर वितर में पहली रकत में सूरत फातिहा के साथ जो है आप सूरतुल काफिरून पढ़ें, दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत नसर पढ़ें और तीसरी रकत के अंदर सूरत फातिहा के बाद सूरत लहब तब्बत यदा अबी लहब पढ़ें। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों के अंदर आपकी इस मर्ज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफा अता फरमाएंगे। आसान नुस्खा है, आज़माएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा।